क्या ये महज इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने देर रात लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की? इस मुलाकात के मायने 2024 से जोड़कर देखे जा रहे हैं और खासकर अगस्त महीने के आखिरी दिनों में महागठबंधन यानी इंडिया की होने वाली संभावित बैठक में, जिसमें कई बातों की चर्चा है, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की चर्चा है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, क्या जो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जो बैठक हुई देर रात में, क्या ये महज संजोग है या फिर अगस्त महीने का जो आखिरी वक्त है उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की एक पृष्ठभूमि है? देखिए, हमारे यहाँ सारे फैसले सामूहिक तौर पर होते हैं। कल का दिन इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन था जब हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। 162 साल के सीआरपीसी और आईपीसी के इतिहास में ये पहली घटना है जब मानहानि के मामले में किसी को 2 साल की सजा दी गई और ये सजा जानबूझ करके उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए दी गई है। ऐसा भी कई अवसरों पर बहुत कम होता है। मुझे भी दोनों सदनों का सदस्य होने का मौका मिला है। कम से कम 3 महीने का समय मकान खाली करने के लिए किया जाता है। वो काम भी इनके जरिए हुआ। कल की जो बैठक का आप चर्चा कर रहे हैं, ये इस तरह की बैठकें, लालू जी गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो अस्वस्थ हैं, दिल्ली आए हुए हैं, तो ये चर्चा पॉलिटिकल भी है और ये सौहार्दपूर्ण भेंट भी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक मुंबई में आहूत है। उसको लेकर के पॉलिटिकल प्रोग्राम भी हैं, समन्वय का भी काम है, कई कमेटियां भी हैं। ये सभी नेताओं से आपस में विचार विमर्श चलता रहता है, ये उसका भी अंग है। लेकिन त्यागी जी, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब बैठक खत्म हुई तो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इस बात का आकलन लगा रहे हैं कि संसद में जब सदस्यता बहाल हो जाएगी राहुल गांधी की, तो 2024 में जो महागठबंधन का प्रारूप है उसमें नेतृत्व पर फिर एक बार संकट होगा, नेतृत्व की लड़ाई फिर बढ़ेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये कांग्रेस के लोग बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं। 2024 में क्या लग रहा है कि एक चेहरे के आधार पर ही इंडिया को आगे जाना चाहिए? राहुल गांधी जी स्वयं इनकार कर चुके हैं कि वो किसी बड़े पद के दावेदार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खड़गे जी कह चुके हैं कि विपक्षी एकता की खातिर वो कोई भी कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। तीसरा, हमारी पार्टी के सभी नेता कह चुके हैं, यद्यपि हम मानते हैं नीतीश जी किसी भी बड़े पद के लिए योग्य और सफल होंगे, लेकिन वो भी दावेदार नहीं है। ये सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे विपक्षी इस तरह का प्रचार करके हमारे संगठनों में फूट डालने का काम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को अब से 1 साल पहले नीतीश जी और लालू जी ने मिलकर के इसका नेतृत्व करने के लिए और इसमें लीड लेने का आग्रह किया था कि उनकी बड़ी पार्टी होने के नाते वो करें। उन्होंने स्वयं ये दायित्व नीतीश कुमार जी को सौंपा और जिसके तहत पहली मीटिंग और सफल मीटिंग पटना में हुई और नीतीश कुमार जी का तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा। इंडिया नाम घोषित होते ही जो विपक्षी खेमा है उसमें काफ़ी बौखलाहट भी है और गर्मा गर्मी भी। एक आखिरी सवाल है सर, क्या तो नीतीश कुमार इस तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में इंडिया के संयोजक हैं? नहीं, हम ऐसा घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये फैसला भी मुंबई की बैठक में सभी दल मिल करके लेंगे कि ये समन्वय की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। यद्यपि पटना का जो समन्वय है वो बहुत कामयाब रहा। काफ़ी और छोटा सवाल है सर कि क्या जिस तरीके से 2024 में जो चुनाव है और उसके पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को यह अंदेशा है कि जो अंडमान निकोबार के सांसद थे उनका हाई कोर्ट से ख्वाहिश होने के बावजूद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था उनकी सदस्यता बहाली होने को लेकर। आपका अनुभव इसके बारे में क्या कहता है? वो लक्षद्वीप के सांसद थे, अंडमान निकोबार के नहीं थे और उनको सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन जिस हाई कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन के लिए उनकी सदस्यता गई है, तो हाई कोर्ट से उस फैसले पर रोक लगाने के तुरंत बाद उनकी सदस्यता क्यों नहीं बहाल होनी चाहिए,
इस पूरा देश पूछ रहा है। तो ये है जेडीयू के नेता केसी त्यागी। जिस तरह से अगस्त के आखिरी दिनों में मुंबई में आहूत बैठक में इंडिया की बैठक होने वाली है, उसमें 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी और वहां से तय होगा कि 2024 में एनडीए के मुकाबले इंडिया की रणनीति किस दशा और दिशा में आगे बढ़ेगी। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।